जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, रेल मंत्रालय द्वारा अभी अभी 3 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसका नाम है, पहला वैकेंसी जो है वो पोस्ट है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई। यहाँ से आपको समझा रहे हैं, आरपीएफ में एक पुलिस होता है और दूसरा एसआई का मतलब क्या होता है, दरोगा होता है। दोस्तों, कांस्टेबल और एसआई दोनों पद को मिलाकर आपका सीटों की संख्या कितना दिया हुआ है? 4000 सीटों की संख्या है। ठीक है, इसमें कांस्टेबल भी है और इसमें एसआई भी है। दोस्तों, आपको बता दें, ये जो फॉर्म को भरा जाएगा, इसका अप्लाई डेट है 15 अप्रैल से शुरू होगा और 14 मई तक इसको फॉर्म को भरा जाएगा। तो ये अभी सिर्फ नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। ये जो फॉर्म फिलअप होगा आपका 15 अप्रैल से 14 मई 2024 तक ये फिलअप होगा। आगे बढ़ते हैं, फी के यहाँ पे चर्चा करते हैं। आपका फी जो लगेगा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फी कितना लगेगा? 500 रुपया। आपको बता दें, जो 500 रुपया फॉर्म भरते समय लगेगा, लेकिन जब आप एग्जाम में अपियर बैठेंगे उस समय आपको 400 रुपया ये रिटर्न कर देगा। जिस अकाउंट से आपका 500 रुपया कटा हुआ है उस अकाउंट में ही 400 रुपया रिफंड कर देगा। आगे बढ़ते हैं, एससी एसटी और फीमेल जो है ना, उसका फॉर्म को फिलअप करते समय 250 रुपये लगेगा। जिस रेशियो में 500 के अनुसार 400 रुपये जो रिटर्न किया है, ठीक है, उसी अनुसार 250 जो फॉर्म फिलअप किया है, 250 में एससी एसटी और फीमेल जो है ना, 250 रुपया में फॉर्म फिलअप किया है, उसी अनुसार इसका भी रिटर्न हो जाएगा उसी खाते में। आगे बढ़ते हैं, एज में चलते हैं। आपका देख लेंगे एज जो होगा जनरल के लिए 18 से 28, 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में आपका जनरल का जो होगा वो एज 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 यहां से देख लेते हैं। एज जो है तो जनरल के लिए है 18 से 28 वर्ष के आयु के लिए। ठीक है, अब यहां से बताते हैं कांस्टेबल और एसआई के लिए आरआरबी रेलवे में सिर्फ आपका 18 से 25 तक ही चलता है। ठीक है, क्यों यहाँ 28 तक कर दिया? क्योंकि कोरोना काल को लेकर इन्होंने आरआरबी ने 3 साल आपको बढ़ा दिया है, तो 25 से कितना हो गया? 28। आगे बढ़ते हैं, ओबीसी के लिए कितना है? 18 से 31 वर्ष के आयु में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा छूट है। आगे चलते हैं, एससी और एसटी के लिए। एससी एसटी के लिए 18 से 33 वर्ष है, जिसमें एससी और एसटी के लिए 5 साल का क्या दिया है? एक्स्ट्रा दे दिया है। यहां से देखेंगे क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई को फॉर्म भरते समय क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आपको, आप 10th भी पास है तो ठीक है और 12th भी पास है तो ठीक है, लेकिन रह गया बात, अगर आप एसआई की तैयारी करना चाहते हैं आरपीएफ में, तो आपको कोई भी डिग्री मतलब स्ट्रीम होना चाहिए। या तो साइंस से पास होना चाहिए, या तो कॉमर्स होना चाहिए, या तो आर्ट्स होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सेक्टर से आपको, किसी भी स्ट्रीम से कोई ग्रेजुएशन का डिग्री अनिवार्य है। आगे चलते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में मैथ जो पूछेगा आपका 35 क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा 35 क्वेश्चन पूछेगा, और जीके का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। आप आज से नहीं, बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, हम लोग देखते आ रहे हैं कि रेलवे में, आरआरबी में क्वेश्चन की संख्या सबसे ज्यादा जीके का दिखता है। तो जीके में क्वेश्चन कितना पूछेगा? 50 क्वेश्चन पूछेगा। अब रहा बात कि ये तीनों ये मिलाकर आपका कितना हो जाएगा? तो 35 और 35 कितना होता है? 70 होता है। और 70 और 50 कितना होता है? तो 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और आपका टाइम जो निर्धारित होगा वो 90 मिनट रहेगा। इसमें जाएंगे एग्जाम हॉल में तो निगेटिव की भी बात करेगा, तो निगेटिव का कितना रहेगा? 1/3 निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो जॉब में कैसे कैसे आपका सिलेक्शन जॉब दिलाएगा, तो आते हैं यहाँ पे। यहाँ से देखते हैं कि पहला एग्जाम आपका सीबीटी होगा। कम कहने का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बाद वहां से क्वालिफाइड होने के बाद आपको फिजिकल देना पड़ेगा। फिजिकल होने के बाद
आपका डीबी होगा। डीबी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका कागजात से आप अच्छे हैं कि क्या है उसमें इसमें देखा जाएगा। इसके बाद कागजात अगर ठीक है तो आपका मेडिकल करा देगा, और मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर क्या हो जाएगा, घर पे पहुंचा दिया जाएगा, और आप आराम से जिंदगी जिएंगे 60 साल। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा, और क्या पढ़ना होगा, जीके पढ़ना। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस जॉब को या तो कांस्टेबल के लिए तैयारी करते हैं तो कांस्टेबल के लिए तैयार कीजिए, और आप एसआई बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और 2 वैकेंसी के बारे में मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।